दलित जिसे हमेशा दया का पात्र बनाकर अलग अलग पार्टियों के राजनेता अपना अपना भला करने में लगे हैं, लेकिन क्या वाकई में सवाल ये है कि दलित वाकई में दरिद्र है और दलित है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर आपको जानना चाहिए देश के 5 अरबपतियों के बारे में। 5 ऐसे दलित अरबपति जो अपने नाम से और अपने पैसे पूंजी से जो है डंका बजा रहे हैं। लेकिन आगे आपको इन 5 दलित अरबपतियों के बारे में बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। नंबर 1 पर आते हैं राजेश सरैया। जी हाँ, राजेश सरैया का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था और उनके पिता जिनका नाम था नाथाराम, जिनका उद्देश्य था कि उनका बेटा राजेश सरैया जो है पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने, और उसी के चाहत में जो नाथाराम थे वो दिन रात मजदूरी करते थे और मजदूरी से जो पैसा इकट्ठा होता था उस पैसा को इकट्ठा करके राजेश सरैया को देहरादून में जो है पढ़ाई करने के लिए भेज दिए। देहरादून में पढ़ाई करने के बाद जो राजेश सरैया थे वो वहाँ से अपना एडमिशन जो है रूस में ले लिए और उसमें जाकर वो लगातार जो है पढ़ाई करने लगे। और जब वहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट होने लगी और इनके सामने जब कोई नौकरी का विकल्प नहीं बचा तो ये एक छोटी सी अपनी कंपनी खोले, जिस कंपनी में काम होता था स्टील की कंपनी डाली रूस में। और देखते देखते स्टील की कंपनी की मांग जो है पूरे देश भर में होने लगी और इनके स्टील जो है लगातार जो है बिकने शुरू हो गए। यूक्रेन से लेकर अमेरिका से लेकर हर जगह इनके स्टील की मांग होने लगी। और आज के डेट में जो है जो राजेश सरैया हैं वो देश के सबसे जो है अरबपतियों में से एक हैं। इसके अलावा जो है जो राजेश सरैया है अम्बेडकरवादी और बुद्धमय विचारधारा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है अम्बेडकर जयंती हो या फिर जो है बुद्ध पूर्णिमा हो, अक्सर इनकी जयंतियों को मनाते हुए जो है इनका वीडियो और फोटोज़ वायरल होता रहता है। और इसके बावजूद भी इतने बड़े अरबपति हैं लेकिन अभी भी अपना श्रेय जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देते हैं और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बुद्ध के अनुयायी हैं। नंबर 2 पर आते हैं भगवान गवई। जी हाँ, भगवान गवई का जन्म जो है महाराष्ट्र के राहरी गांव में हुआ था। उनके पिता का जो है निधन तब हो गया जब भगवान गवई जो है सिर्फ जो है 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी माता पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनकी माँ जो है दिन रात जो है मजदूरी करने लगी और मजदूरी करके किसी तरीके से जीविकोपार्जन करने का काम करने लगी। भगवान गवई जो है अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर लगातार जो है अपनी जॉब की तलाश में लगे और अचानक उनको एक HP कंपनी में जॉब लग गई। लेकिन HP कंपनी में जॉब लगने के बाद 2 महीने के बाद उनकी जाति का जैसे ही पता चला कि ये कोई दलित है तो फिर इनके साथ जो HP कंपनी के कर्मचारी थे लगातार उनके साथ जो है भेदभाव करने लगे। और वहाँ पर जब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इसके बाद वहाँ से तंग आकर जो है अमेरिका में चले गए। अमेरिका में कुछ दिन रहे और अमेरिका में रहने के बाद वहाँ पर ये अपनी कंपनी स्थापित किए, छोटी सी कंपनी, जिस कंपनी में जो है तेल बेचाता था, सल्फर और रबर की बिक्री होती थी। लेकिन देखते देखते ये कंपनी ब्रांड बन गई और आज के डेट में इनका जिस कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम है सौरभ बनर्जी, जो अपने बेटे के नाम पर रखे हैं। और फिलहाल जो भगवान गवई हैं वो देश के अरबपतियों में से गिने जाते हैं और उनका बड़े ही अदब के साथ अरबपतियों में नाम लिया जाता है। नंबर 3, कल्पना सरोज, जिनका जन्म जो है महाराष्ट्र के रूपखेड़ा में हुआ था और कल्पना सरोज की शादी जो है महज 12 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। शादी का इनका अनुभव अच्छा खासा नहीं रहा, क्योंकि कल्पना सरोज बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो उनके ससुराल वाले बहुत ही प्रताड़ना देते थे और उनके मारते थे और सताते थे, जिसके वजह से वो वहाँ से परेशान होकर पुनः अपने घर पर वापस लौट कर आ गई। और घर पर आने के बाद वो अपने चाचा के साथ जो है मुंबई चली गई और मुंबई में जाकर एक छोटी सी कंपनी में वे जो है सिलाई का काम सीखने लगी। और जब सिलाई इनको करने नहीं आया तो धागा छटनी का काम करने लगी और देखते देखते उनसे जो कुछ पैसा इकट्ठा हुआ उस पैसे को इकट्ठा करके 4 से 5 लड़कियों को बुलाती हैं और उनसे जो है सिलाई कराने लगती हैं। और सिलाई कराने के बाद जो उसका पैसा बनता था उसको इकट्ठा करती हैं और कुल मिला जुला कर जब इनके पास 1 लाख रुपया हो जाता है तो उस 1 लाख रुपये से उस मुंबई में एक विवादित ज़मीन खरीदती हैं, जिसकी कीमत जो है आगे चलकर 50 लाख रुपए हो जाती है। 50 लाख रुपए की
कीमत वाले ज़मीन पर जो है एक कंपनी से इनको भेंट होता है और उस कंपनी को अपने ज़मीन पर जो है स्थापित करवाती हैं, जिसका 65% हिस्सा कल्पना सरोज को मिलता है। और इस तरह से देखते देखते वे 65% के हिसाब से पूरे साल भर में वे 4 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ली। और तभी एक कंपनी थी जिसका कंपनी का नाम था कमानी ट्यूब। कमानी ट्यूब जो है उस समय घाटे में चल रही थी और कल्पना सरोज के पास पैसा था और उस कमानी ट्यूब को ये पैसे देकर खरीद ली और 2006 में कमानी ट्यूब की जो है सबसे बड़ी मालकिनी बन गई कल्पना सरोज। कल्पना सरोज जो है अरबपतियों में इनका नाम लिया जाता है। और 2006 में जो है जब ये कमानी ट्यूब को अपने हाथ में ले ली, उसको ख़रीद ली, तो इनको जो है 2013 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रगल को करके ये अरबपतियों में शामिल हुई, शायद ही कोई लड़की जो है इतना स्ट्रगल करके आगे जा सकती थी। वैसे आज के डेट में जो है जो कल्पना सरोज है उनकी तुलना जो है देश के बड़े अरबपतियों में गिना जाता है। नंबर 4, राजा नायक। राजा नायक जो है वो काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और वे कर्नाटक से एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जिसके पास जो है अगर आज क्या खाना है तो कल के लिए सोचना है। लेकिन जो राजा नायक थे वो अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी से प्रभावित थे, क्योंकि राजा नायक जो है लगातार अमिताभ बच्चन की कहानियों को पढ़ते थे और उनको पता था कि किस तरीके से जो अमिताभ बच्चन थे वो इलाहाबाद से जो है मुंबई गए और मुंबई में जाकर जिस तरीके से झंडे गाड़े सफलता के, इसलिए उन्होंने भी क्या किया कि अपना कर्नाटक को छोड़कर जो है मुंबई गए और मुंबई में एक चप्पल, जूता और शूज बेचने लगे। लेकिन वहाँ पर इनका ये व्यवहार जो है और व्यापार अच्छे तरीके से नहीं चल पाया, जिसकी वजह से ये जो है मुंबई को छोड़कर ये बेंगलोर चले गए और बेंगलोर में यही सेम काम जो है चप्पल, जूता बेचने लगे। जूते, चप्पल और टी शर्ट की मांग बढ़ गई तो राजा नायक का भी मांग बढ़ गया और देखते देखते जिस तरीके से बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए जूता, चप्पल और टी शर्ट का, वो ब्रांड बनकर उभर गया। और आज के डेट में जो है दलित अरबपतियों में राजा नायक का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। नंबर 5 पर आते हैं सुधीर राजभर। जी हाँ, सुधीर राजभर का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था और जब ये घर से बाहर निकलते थे तो लोग इन्हें चमार जाति से, इनको जाति सूचक गाली देते थे और इनको हेय दृष्टि से देखते थे, जिसके वजह से तंग आकर जो है ये मुंबई की तरफ रुख कर लिए और वहाँ पर एक कमाने चल गए। वहाँ पर एक छोटी सी कंपनी में ये जॉब करने लगे और धीरे धीरे जो पैसा इकट्ठा होने लगा ये उससे कलेक्ट करते थे और कलेक्टर का एक बहुत बड़ा मिशन को अंजाम देने का काम करने लगे। ये एक अपनी कंपनी जो है अलग छोटी सी खोल लिए और उस कंपनी से जो है एक लेदर का जो है बैग बनाए, जिस बैग पर लिखा था चमार, और ये शपथ भी खाए थे कि जिस चमार जाति को ये लोग आज हेय दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उस चमार जाति से इन्होंने सरफ बनाए और लेदर के जो है इन्होंने बैग भी बनाए, जिसकी मांग जो है पूरी दुनिया में है। और आज के डेट में जो है इनकी सरफ और इनके लेदर के बने जो बैग हैं और जो जूते हैं पूरी दुनिया में प्रचलित हैं और पूरी दुनिया में इनके जूते चप्पल की क्वालिटी की मांग होती है। और आज के डेट में जो सुधीर राजभर हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और देश के सबसे 5 बड़े अरबपतियों में सुधीर राजभर की गिनती होती है। और चमार शब्द को जिस तरीके से इन्होंने ब्रांड बना दिया और जो लोग आज अदब के साथ इनका नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे इनका ही हाथ है। वैसे ही जितने सारे लोगों का हमने 5 अरबपतियों का नाम बताया कि कौन कौन 5 ऐसे दलित अरबपति हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये अपने पैसे, रुपए और शोहरत की वजह से जाना जाते हैं, लेकिन इतने अरबपति होने के बावजूद भी ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स हैं। दोस्तों, ये इन 5 अरबपतियों को आप कैसे देखते हैं कमेंट करना भूलिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरीके से दलित से संबंधित मुद्दों को इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं हरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।